और जब पाप बढ़ा तो श्री राम आए, कंस का जो पाप बढ़ा तो श्री कृष्ण जी महाराज आए। अब इन कंस और रावण रूपी नेताओं का पाप बढ़ा है तो ये फौजी भाई आ चुके हैं। हमारी कोई क्षमता नहीं थी, पैसे में हम इनका मुकाबला कर ही नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाले ईश्वर ने हमें कोई ताकत दी है। पूरा देश सैनिकों का लोकतंत्र में आज जनता को आज उसी शिक्षण प्रणाली के तहत जिस कानून व्यवस्था को इस राष्ट्र की संरचना के लिए बनाया गया है, आज उसी को आड़े ला करके इन नवयुवकों को, नौजवानों को आज जेल में सलाखों में डाला जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और तो और यहाँ की सारी सुविधाएं ये नागरिकों के लिए। बहन जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ एक सेकंड के लिए। ये सैनिकों का व्यापारीकरण किया जा रहा है। नौजवान बच्चों के साथ उनका व्यापारीकरण किया जाए, उनको अपने प्राइवेट नौकर रखेंगे। ये कैलाश विजयवर्गीय अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना आखिर किसके लिए लाभकारी है? ये लाभकारी सरकार के लिए, क्योंकि सरकार को ना तो पेंशन देनी पड़ेगी 4 साल के बाद में, ना उनको कैंटीन फैसिलिटी देनी पड़ेगी, ना उसकी मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के ये किसान के बेटों के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। ये निकम्मी सरकार है। पहले हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के ऊपर पेंशन के ऊपर इन्होंने वार किया, और आज सैनिकों के ऊपर, सेना की पेंशन के ऊपर ये वार कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, हे ईश्वर, ऐसी सरकार को सद्बुद्धि दे जो किसानों को और जवानों को सता रही है। भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। मोदी साहब, हम सैनिक हैं, हम रास्ता बनाना जानते हैं। यदि आपको अपने सैनिक अंकलों के ऊपर, अपने सैनिक भाइयों पर अगर विश्वास हो, आप हमें मौका दीजिए। सरकार का नाक बंद कर देंगे, सरकार को घुटने टेक करके ये व्यवस्था वापस लेनी ही पड़ेगी। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं, क्योंकि ये आपके ऊपर प्रहार है। मैं अभी सुन रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, उसने क्या बात कही है कि रिटायरमेंट के बाद इन सैनिकों को हम अपने दफ्तर पर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी दे देंगे। मैं चुनौती देता हूं कैलाश विजयवर्गीय, आपको अगर हिम्मत है, यह सुविधा चौहान आपको 2 लाख रुपये महीना आपको मैं दूंगा मेरे घर पे आपको चौकीदार रखने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो आप? सैनिकों की तौहीन कर रहे हो, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। प्यारे सैनिकों, आपकी हैसियत बीजेपी कार्यालय पर चौकीदार की रखी इनकी नज़रों में, इसलिए हमें जागना पड़ेगा। अरे एक देश का सैनिक अपने देश के लिए प्राणों की बाजी लगा देता हो, उसको ये अपने ऑफिस में चौकीदार रखेंगे। कि सेना का, चाहे वो पूर्व सैनिक हो या आज अपनी सर्विस में हो, वो सम्माननीय है और इस देश की जनता हमेशा सम्मान करती आई है सेना का। रक्षा तंत्र पर आज जिस तरह से प्रहार किया जा रहा है, जिस तरह से आज इन योजनाओं के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने की कोशिश की जा रही है और बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है सरकार। ये देश इन नागरिकों के लिए है, यहाँ की सारी सुविधाएं ये नागरिकों के लिए है। बहन जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ एक सेकंड के लिए। ये सैनिकों का व्यापारीकरण किया जा रहा है। नौजवान बच्चों के साथ उनका व्यापारीकरण किया जाए, उनको अपने प्राइवेट नौकर रखेंगे। सैनिक जो है केवल देश की सीमाओं पर राष्ट्र की रक्षा हेतु गोली खाता है, न कि कैलाश विजयवर्गीय के घर की नौकरी। आज जो 25% कोटा सेना में सेवारत होने जा रहा है, उसकी भर्ती का क्या प्रोसीजर होगा? उसका चयन किस आधार पर किया जाएगा? उसका चयन चापलूसी, दलाली और घूसखोरी पर होगा। ठीक बात है, जो सेना में बहुत कम है, लेकिन उसका चयन तब होगा जब वहाँ बड़े बड़े अधिकारियों को जो जवान घूस चढ़ा देगा, जो उसकी चापलूसी करेगा, जो उसकी चमचागिरी करेगा। आज होना चाहिए। बताइए, आखिर कब तक चुप रहेगी? जवाब तो देना पड़ेगा। जिस तरह से एक करके डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं, बम्पर ऑफर सामने लाए जा रहे हैं, तो ये हकीकत कब तक कर्टेन के पीछे छुपी रहेगी? क्यों लोकतंत्र में आज जनता को आज उसी शिक्षण प्रणाली के तहत जिस कानून व्यवस्था को इस राष्ट्र की संरचना के लिए बनाया गया है, आज उसी को आड़े ला करके इन नवयुवकों को, नौजवानों को आज जेल में सलाखों में डाला जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और तो और ये मेरा अपना अलग है, कांग्रेस का रखा जा रहा है। तो जितनी भी सरकारी योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, उसमें भी टोपी लगा रखे ना, दिया जाएगा। जंतर मंतर पर जब क्योंकि हमारे सैनिकों का है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं, हम इंडिपेंडेंट बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए कि अगर केंद्र सरकार इसी तरह से विध्वंसकारी योजनाएं लाती रही तो इस राष्ट्र का भविष्य क्या होने जा रहा है? इस राष्ट्र का भविष्य अंधकार में है, और बहुत जल्द, ऐसी बात नहीं है, जब धर्म की हानि हुई है तब किसी न किसी को अवतार के रूप में आना पड़ा है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ।
बात की श्री रावण का जो जब पाप बढ़ा तो श्री राम आए, कंस का जो पाप बढ़ा तो श्री कृष्ण जी महाराज आए। अब इन कंस और रावण रूपी नेताओं का पाप बढ़ा है तो ये फौजी भाई आ चुके हैं। हमारी कोई क्षमता नहीं थी, पैसे में हम इनका मुकाबला कर ही नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाले ईश्वर ने हमें कोई ताकत दी है। पूरा देश सैनिकों का सम्मान करता है। इस देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए या कोई अन्य आतंकवादी घटना घट जाती है तो देश का सैनिक खड़ा हो जाता है। और जहाँ पर सरकार की सारी मशीनरी फेल हो जाती है, सारे विभाग फेल हो जाते हैं, अंतिम विकल्प क्या बचता है? सेना बचती, सेना। आज इस देश की राजनीति के अंदर गुंडे, मवाली, मर्डरर, रेपिस्ट, ठग, चोर चक्के, बेईमान आ चुके हैं। अब सेना को मोर्चा संभालना पड़ेगा। मैं आह्वान करता हूँ पूरे देशवासियों को, जो इस माँ भारती से प्यार करते हो, जो इस देश से प्यार करते हो, जनता ब्रिगेड पार्टी, फौजी भाइयों की पार्टी आ चुके हैं मैदान में। और मुझे पूरा यकीन है पूरा देश का बच्चा बच्चा इन गद्दारों को देश से उखाड़ के फेंकेगा। इन गद्दारों को इस देश में छिपने की जगह नहीं छोड़ेंगे। पूरा देश जाग चुका है, मुझे यकीन है। भारत माता की जय। मैं एक बात और कहना चाहता हूं बहन जी, देखिए अब कैलाश विजयवर्गीय ने जो सैनिकों के लिए चौकीदार रखने का, अपने घर पर चौकीदार रखने का जो वचन दिया है, ये कितना गलत है। और नरेंद्र मोदी चुप बैठ करके सुन रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा अवसर महाभारत युद्ध के अंदर हुआ था, युद्ध होने से पहले हुआ था, जब सारी सभा बैठी हुई थी, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस समय महात्मा विदुर, महात्मा क्या नाम, भीष्म पितामह और सारे जो है धृतराष्ट्र वगैरह सारे चुप रहे थे। और अंत में उसका मतलब क्या निकला? पूरे भारत का महाभारत युद्ध हुआ। आज इस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय जैसे अगर इस प्रकार से एक सैनिक के लिए बोलते हैं तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है भारत के अंदर युद्ध करवाने की नीति अपना चुके हैं। ऐसे नेताओं की भारत में आवश्यकता नहीं है, ये मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूँ। उसने कहीं मुझे लगता है बिल्कुल गलतफहमी में ये शब्द कहे हैं।